अब देखना होगा कि 2023 के संग्राम में धोद की जनता किन मुद्दों पर वोट करती है और किस पार्टी के साथ जाती है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने धोद में ऐतिहासिक विकास के कार्य करवाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने चाहे लोसल में गवर्नमेंट कॉलेज खोलना हो, चाहे उपखंड मुख्यालय हो, अनेक ऐसे काम हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी ने धोद में करवाए हैं। इसी के साथ साथ मैं संपूर्ण जिले की बात करूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने संपूर्ण जिले में जो सबसे बड़ी यहाँ की जो मांग थी, संभाग मुख्यालय की मांग थी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी कि सीकर को संभाग का दर्जा दिया। इसी के साथ साथ में विकास के अनेक ऐसे काम करवाए हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मुख्यालय पर तहसील खोलना, उपखंड मुख्यालय खोलना, नेचर पार्क बनाना, मिनी सचिवालय के लिए बजट की घोषणा करना, या सड़कों का जाल, जो ऐतिहासिक सड़कों का जाल हम सभी विधानसभाओं में बिछाया गया है वो हो, और चाहे आम जन को राहत देने के लिए, चाहे महंगाई राहत में जो कैंप हमारे लगाए जा रहे हैं उनके माध्यम से आम जन को महंगाई से राहत प्रदान की जा रही है। मौजूदा विधायक की यदि हम बात करें तो 4.5 साल में न तो वो जनता के बीच में आया है, न कोई जनता से मिला है। हो सकता है उन्होंने काम कितना कराया कितना नहीं कराया तो निर्णय जनता करेगी, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आज जैसे मान लो कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते ये कह सकता हूं कि कोई भी विधायक चुन के जाए तो अपने क्षेत्र की कोई भी समस्या हो तो वो उस सदन में रखनी चाहिए। तो उन्होंने एक भी उनका, क्योंकि आपका जो मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि उन्होंने एक भी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं लगाया, एक बार भी सदन में नहीं बोले, तो मैं सोचता हूं कि ये जनता के हित में नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश विधायक का रिपोर्ट कार्ड में। और विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे सीकर जिले की धोद विधानसभा सीट की। धोद विधानसभा सीट से कांग्रेस के परशुराम मोरदिया विधायक हैं और पिछले 4.5 साल का जो उनका कार्यकाल है किस तरह का रहा, कितने काम धोद के लिए हुए, कौन कौन से बड़े मुद्दे थे जिन पर काम हुआ और कौन कौन से काम ऐसे थे जो नहीं हुए, इन सब पर बातचीत के लिए धोद के लोग हमारे साथ हैं। विभिन्न जो संगठन है उनके जनप्रतिनिधि भी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना जो कार्यकाल है वो कितना प्रतिशत अच्छा रहा और कितना प्रतिशत बुरा रहा धोद का। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कुछ किस तरह से देखते हैं काम को? सबसे पहले तो मैं हमारे लोकप्रिय विधायक श्री परशुराम जी मोरदिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि धोद में उन्होंने 5 साल में विकास के अभूतपूर्व कार्य करवाए। जो काम धोद में 25 साल में नहीं हुए वो इन 5 सालों में हुए हैं। धोद में रिक्को का काम इन 5 सालों में हुआ है। धोद में कृषि महाविद्यालय मान लो या कला महाविद्यालय धोद में अब की बार हुआ है। धोद में ITI कॉलेज हुआ है। धोद में सिविल कोर्ट हुआ है। लोसल में अपने कचरे का अपशिष्ट प्लांट हुआ है। लोसल में सीवरेज का प्रोग्राम हुआ है। और इसके अलावा धोद में कृषि उपज मंडी भी इसी साल बुआला में अपने बन के तैयार हो रही है। और धोद में 2 साल पूर्व से ही कृषि उपज खरीद केंद्र का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा धोद में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है। सीकर से धोद तक 15 किलोमीटर नवीन सड़क है। खूड़ से सेवा तक 32 किलोमीटर नवीन सड़क है। इसके अलावा छोटी मोटी लगभग 250 किलोमीटर की सड़कें धोद में इन 5 सालों में हुई है। इसके अलावा एक साथ 8 GSS इस साल 5 साल में हुए हैं, जो पिछले कभी भी एक साथ 8 GSS की स्वीकृति नहीं आई है, जो मेन कार्य हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा था अपने सीकर ग्रामीण तहसील का, जो हमारे विधायक मोरदिया जी की देन है। आप क्या मानते हैं सर? जैसा मेरे कांग्रेस के साथी बता रहे हैं, मेरा यह मानना बड़ी व्यंग्यक रूप से हंसी आती है। हमारे बहुत सारे धोद के और भी लोग खड़े हैं कि हमारे विधायक महोदय सबसे पहला जो रिपोर्ट कार्ड है ना, ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है जिंदगी के अंदर कि शायद धोद विधानसभा के इतिहास में किसी ने नहीं बनाया। 4.5 साल चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने जनता को कभी शक्ल नहीं दिखाई। ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले विधायक को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इससे बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ये बात करते हैं विकास कार्यों की, इन्होंने ऐसा एक भी, हमारे साथी ने बताया कि हमने कृषि विश्वविद्यालय खुलवा दिया, रिको खुलवा दिया, अनाज मंडी बुआड़ा के पास खुलवा दी, महाविद्यालय खुलवा दिया। इनमें से किसी भी काम की अगर कहीं नींव लगी हो, किसी भी काम को एक पत्थर भी लगाओ, तो आप जाके मीडिया के बंधु या पूरी धोद की जनता को ले जाके दिखा सकते हो। मेरे दोस्त ने बताया कि धोद से लेकर सीकर की तरफ 15 किलोमीटर डामर सड़क परशुराम जी मोरदिया ने बनाए, तो ऐसी कोई सड़क वहां अभी तक बनी नहीं है। एक सिर्फ कागजों के अंदर कला महाविद्यालय इन्होंने खोला, कला महाविद्यालय इन लोगों ने खोला हमारे लोसल के अंदर, जिसमें ना तो बिल्डिंग बनी आज तक, ना वहां पे स्टाफ है, कोई भी वहां पे सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। नाम मात्र के रूप में इन्होंने SDM कार्यालय हमारे आज भी धोद के अंदर नहीं है। सड़कों की ये लोग घोषणा करते हैं कि 10 करोड़ रुपए सालाना हम सड़क देंगे, लेकिन इन्होंने एक सड़क नहीं बनाई। एक
पिछले रात को छोटी मोटी नॉर्मल जो सड़कें बनती है वो बन गई कहीं पे, अब जाके कोई कहीं पे खोद के जैसे पीछे गड्ढे खोद दिए। हमारे जिले से जो जिला हेडक्वार्टर है, इससे हमारी विधानसभा में जो एंट्री के पॉइंट है, जैसे चाहे सांवली सर्किल मान लो, दो चौराहे मान लो, पालवा चौराहे मान लो, नानी चौराहे मान लो, फतेहपुर रोड मान लो, एक भी एंट्री पॉइंट की जब धोद के अंदर हमारी सीमा में प्रवेश करते हैं तो विकास के दर्शन ऐसे होते हैं कि रोड में इतने बड़े खड्डे पड़े हैं जहां पे लोग पैर नहीं रख सकते, आम जन का आना जाना दूभर हो रहा है। लेकिन हमारे विधायक मोदी जी ने कभी आकर किसी की सूद नहीं ली है, किसी को ये नहीं पूछा कि वोट देने वाले वोटर को नहीं पूछा, हमारे क्या पूछेंगे। जिस बेचारे ने बूथ पेन के लिए लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको जाकर कभी ये नहीं पूछा कि तेरे हाल चाल क्या है। आप क्या मानते हैं? देखिए, परशुराम जी ने 4.5 साल में गांव में गए नहीं अभी तक, और हमारे गांव जो बेरोपरा है, सबरोपरा, वहाँ पे ना ही तो सड़क बनी है, ना ही कोई स्कूल खुली है, कुछ नहीं। आप लंबे टाइम से धोद में आपके पार्टी का भी दबदबा रहा है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे कार्यकाल को? न्यूज 18 के साथियों को सबसे पहले मैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारी जनता की आवाज को आपके चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचने का जो आपने मिशन उठाया, उसके लिए धन्यवाद। ठीक कहा मेरे साथी ने कि 25 साल में जो काम नहीं हुए वो हमारे प्रतिनिधि ने 4.5 साल में करवा दिए। दुर्भाग्य से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति आज की तारीख में 57 पंचायतें मैं समझता हूं राजस्थान में किसी भी पंचायत समिति में नहीं है, जो हमारे माननीय की मैं कृपा मानता हूं और धन्यवाद देता हूं कि सबसे बड़ी पंचायत समिति का तमका आपने हमारे ऊपर लगाया। हमारे पास नेचुआ है, मतलब 10-10, 15-15 पंचायतों की पंचायत समितियां हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सबसे बड़ी पंचायत समिति होने का हमें सौभाग्य दिया, उसके लिए उनको धन्यवाद। दूसरी बात, कभी भी धोद विधानसभा क्षेत्र में VCR के नाम से जिस तरह का तांडव नृत्य इन 4.5 साल में किसान और घरेलू उपभोक्ता के साथ किया गया है, मैं समझता हूँ आज तक नहीं हुआ। मेरे पास 1,80,000 रुपए की VCR लोग लेकर आए हैं, उनके पास गए, कहा तुमने चोरी की है, पैसा लेगा, उनकी लड़ाई हमने लड़ी है। दूसरा साथी रोडू की बात कर रहा था, अभी मैं सिंगराउट से आया हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि छोटी लोसल के अंदर 200 साल पुराने बने हुए मकान जिस कदर इस जिला प्रशासन ने बिना एक दिन के नोटिस दिए ढाया है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और हम जनता को लामबंद करके ये जिला प्रशासन को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जिस तरह से बांसड़ी में तुमने दादागिरी की, उस दादागिरी को हमने रोका। वो दादागिरी किसी भी सूरत में हम धोद विधानसभा क्षेत्र में गांव में नहीं होने देंगे। ये छोटी लोसल का मैंने उदाहरण दिया। उसके बाद सिंगराउट के अंदर, जहां से मैं अभी आया हूं, साथी अमराराम और साथी पेमाराम, आज के ठीक 3 दिन पहले सिंगराउट और सड़ू के लोग आए थे। उन्होंने ग्राम सभा का प्रस्ताव लेकर आया, जो हमारे संविधान के अंदर राजस्थान की सरकार को जो पावर नहीं है, वो पावर हमारी ग्रामीण ग्राम सभा को है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेने के बाद जिस कदर उन्होंने जो लवाजमा भेजा, पुलिस आ जाई और उस पुलिस ने आकर जिस तरह से तोड़फोड़ शुरू की, मैं धन्यवाद देना हूँ सिंगराउट के लोगों को। वो एकजुट हुए, साथी अमराराम जी, पेमाराम जी और हमारा पार्टी का कैडर वहां पहुंचा और बैरंग लौटाने का काम किया है। ये इनका विकास है। साथी ने ठीक कहा कि जो 25 साल में जो काम नहीं है वो हुए। अभी आपने देखा होगा कि रामनवमी और पिछली ईद भयंकर गर्मी की वजह से जो बिजली की कटौती हुई, मैं समझता हूँ 25 साल में कभी नहीं हुई। वो बिजली की कटौती की दिसंबर जो पीक सीजन है, किसानों को जो ट्रिपिंग दी, उस ट्रिपिंग के लिए यही लाल झंडा था जिसने लगातार सहायक अभियंता कार्यालय धोद पे नहीं बड़े काम जो करवाने की बात कही जा रही है, कॉलेज खुलवाने की और कृषि उपज मंडी की। क्या मतलब है? कॉलेज खुलवा दो, शिक्षक नहीं है, साइंस खुलवा दो, लेबोरेटरी नहीं है, कहीं कर्मचारी नहीं है, ये हालात है तो केवल आप स्ट्रक्चर खड़ा करके क्या करेंगे? ये विनाश के नाम पे विकास करना चाहते हैं। वो धोद की जनता कतई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। आप क्या मानते हैं सर धोद को लेकर के पिछले 4.5 साल में? पिछले 4.5 साल में देखा जाए तो किसान और मजदूर 2 वर्ग से हमारा देश की बहुसंख्यक आबादी बनती है। मेरा गांव सांवलदा दाहलान है और वो प्याज शेखावाटी का जो मीठा होता है प्याज, उसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इन 4.5 साल का जो पीरियड देखा जाए तो इसमें
हालांकि रसीदपुरा में प्याज की मंडी है, वो पिछले 15 साल पहले उसका ढांचा बन गया था, वो बड़े जन आंदोलन के बाद शुरू हुई, लेकिन प्याज उत्पादक किसान को 2 रुपए किलो उसका भाव मिला, जबकि उसकी लागत है वो 10 रुपए आई है। हम मांग करते रहे हैं कि वो 10 रुपए किलो उसका प्याज खरीदा जाए, जिससे वो किसान जिंदा रहे। यही किसान के लिए सारी जिन्सों की यही स्थिति है। इस साल सरसों की भी यही बात है। तो धोद में भी जो ज्यादातर जो उत्पादन होता है दक्षिणी हिस्से में, जो सरसों और चना ये काफी मात्रा में उत्पादन होता है, तो उसी किसान की भी यही हालत है। और यहाँ इधर कोई भी धोद के अंदर ऐसा कारखाना नहीं है जहां हम कह सकें कि 100-150 मजदूर नियोजित हैं। तो इन दोनों वर्गों की बहुत बुरी हालत इस दौरान हुई है। और जहां तक सबसे बड़ा जो सवाल है वो बेरोजगारी का सवाल है, और उस पर हमारी गहलोत सरकार बोलती भी रही है। हमारे माननीय ने तो कभी धोद के जो हैं परशुराम मोरदिया जी, उन्होंने तो विधानसभा में मुंह खोला नहीं, उनकी जबान पे तो ताला है। लेकिन सरकार ने कहा है बेरोजगार भत्ता राजस्थान में 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें धोद के बड़ी संख्या में अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। और बहुत बार प्रयास करने के बाद में भी वो चक्कर लगा के थक जाते हैं। और यही शिक्षा की हालात है। अलबत्ता अध्यापक वर्ग भी बहुत दुखी है। और तो मतलब जो कार्यकाल 4.5 साल का, इसमें कोई काम नहीं हुआ, ये कहना चाहते हैं आप? किसी एक वर्ग के लिए भी अगर हम माने, सबसे लोएस्ट जो है मजदूर, हम कह सकते हैं कि वो मनरेगा का मजदूर है। किरडोली एक गांव की पंचायत है धोद में, और किरडोली में पिछले 3 साल से एक भी काम मनरेगा में सैंक्शन नहीं हुआ है। मतलब इतनी दादागिरी उसकी प्रशासन के साथ है कि जहां लोग काम चाह रहे हैं, जीने के लिए मजदूरी, जो सरकार ने रोजगार गारंटी कानून बनाया है मनरेगा का, उसकी पालना। और सबसे बड़ी उसमें दुख की बात तो यह है कि वो महात्मा गांधी मनरेगा के नाम से चल रहा है, जिसका नाम महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। उस योजना में किरडोली गांव के लोगों को 3 साल से कोई रोजगार नहीं दिया गया। ये स्थिति है। धोद में विकास के नाम से विनाश हुआ है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों का घर भी बचे और धोद में विकास भी हो। आप क्या मानते हैं? मेरा गांव में धोद तहसील में है, आतरी गांव है, मेरा नाम सुरेंद्र है। अभी साथी ने कहा कि धोद में खूब बहुत सारे विकास हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि धोद में विकास की बात तो छोड़े, लेकिन जो माननीय जो विधायक है, जो विधानसभा में जिता कर जनता भेजती है, तो विकास तो अलग है, लेकिन विकास के बारे में जो संस्था बनी हुई है पूरा राजस्थान की विधानसभा में, उसमें आज तक एक प्रश्न नहीं लगाए और नहीं बोला जनता के विकास के लिए। तो विकास कहाँ का हुआ? अभी बता रहे साथी के कॉलेज वही वो है, कॉलेज कहाँ है? कागजों में है, जमीन पे तो है नहीं, बिल्डिंग नहीं है, कागजों में घोषणा कर रखी है। तो थी कांग्रेस सरकार का जो हाल आप पूछ रहे हो, धोद मोरदिया कांग्रेस सरकार के पावर नेता माने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक कॉलेज ईंट लगी नहीं, पत्थर लगा नहीं। कहाँ कॉलेज है, कहाँ मंडी है? रही बात सड़कों की, जो हमारे जो हर्ष पर्वत है, पहाड़ी है, वहाँ इलाका कोई साधन नहीं है। कोई सरकार कहती है सड़क की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, कहाँ पानी है? यह हालत है। मारो गांव धोद विधानसभा में दुगोली है, और विकास का नाम मोरदिया जी 4.5 साल में बिल्कुल जीरो है। कोई सड़क नहीं करवाई है, कोई भी काम जीरो। देखिए मानो बाबू जी कतो काम करायो? अरे मका गांव में तो 1 रुपये गोंदियो चेला से मारो गांव बलदेवा राम नाव है। सड़क सिंह 2-3 बोले सब करा देंगे, बाद में कोई को नहीं करायो। अरे एक नए पीछे बजट दियो तो पूछ लीजिए, मालूम कर लीजिए। अब की बार गांव में एक टंकी फूटेड़ी, 4.5 सालों फूटेड़ी, लोग बाग भी का आदमी जाया, लेकिन बात टंकी को नहीं। फिर बाद में कलेक्टर साहब मिले 2 लाख रुपये में छोटी टंकी बनवाई है। अब 1000 रुपये पानी की समस्या दूर हुई। विधायक जी 1 रुपये कौन लगायो? आप क्या मानते हो धोद को लेकर के? सर मैं ये मानता हूं कि धोद में पिछले अगर 25 साल की बात करें तो 20 साल कम्युनिस्ट का शासन रहा, 5 साल भाजपा का शासन रहा, और उससे पहले कांग्रेस का जो शासन रहा वो रामदेव सिंह जी महरिया जी के टाइम रहा। धोद की इस बार हर एक व्यक्ति को, हो सकता है बहुत सारे लोग अलग अलग विचारधारा के होंगे, अपना अपना पक्ष रखे होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता, लेकिन धोद में इतना विकास हुआ है कि आप कहीं भी जाकर देखो, सड़क की बात करो, पानी की बात करो, सड़क की बात करें तो 32 किलोमीटर का खूड़ से लेकर शेवत तक अभी नई सड़क स्वीकृत हुई से सालासर जाने वाले भक्तों के लिए इतना नया सड़क, नया राजमार्ग वहां पर विकसित किया है। साथ ही जितनी सारी सड़कें थी उनका डामरीकरण
उनका कहीं भी पेच रोक की कोई समस्या नहीं है। आप गांव-गांव में जाकर देखो, कहीं कोई सड़क की समस्या आपको मिले तो बताना। साथ ही बात धोद की, तो धोद में सरकारी महाविद्यालय नहीं था, उसकी घोषणा हुई है, वो बाकायदा धरातल पे सारी चीजें हैं। और साथ ही धोद में खेल स्टेडियम युवाओं के लिए। और उसके अलावा आप बात करें तो हमारे जो लोसल है, लोसल कस्बा कभी आप विचरण करना, और मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार आपकी टीम को ले जाकर वहां विचरण करें, जहां इतनी भयंकर समस्या थी, पानी निकासियां, कहीं कोई समाधान नहीं था। आज पूरे लोसल की सूरत बदल दी, और वो सारी देने मोरदिया साहब की। मोरदिया साहब के आने के बाद में धोद के लोगों की उम्मीद बढ़ी है, वरना धोद के लोग इस प्रकार से दुखी थे, इतने परेशान थे कि किसी पे काम के लिए जाते। आप बात करें भाजपा राज की, चाहे कम्युनिस्ट राज की बात करें, कौन मोरदिया साहब ने कौन कौन से काम कराए वो बताओ। अब राज पार्टी की बात नहीं हो रही। देखिए, आमजन की जो बात करें तो सबसे बड़ी समस्या थी धोद तहसील की। धोद तहसील का जो मुख्यालय सीकर में था, एसडीएम ऑफिस भी यहाँ पे सीकर में था, हालांकि एसडीएम ऑफिस सीकर में है, लेकिन दो तहसील, धोद की अलग तहसील और सीकर ग्रामीण के नाम से नई तहसील बनाकर आमजन को इतनी राहत दी है कि इतनी बड़ी विधानसभा का क्षेत्र है तो उनको अलग अलग नई तहसील सर्जित। बीजेपी का राज था, खुद का सत्ता में थे, गोवर्धन जी विधायक थे, उनसे किसी प्रकार का निस्तारण नहीं हुआ। और पानी की समस्या में इतनी सारी जो धोद में मुख्य पानी की समस्या, 600 से अबव ट्यूबवेल्स विधायक जी ने यहाँ पर सैंक्शन करवाए हैं, कहीं पानी की समस्या नहीं है। बात रही पीने के पानी की, तो विधायक जी ने खुद अपने भाषण में, अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी, जिसमें कि सबसे कुंभाराम लिफ्ट परियोजना यहाँ स्वीकृत कराई है, जो कि शीघ्र ही धरातल पे आने वाली है। मीठा पानी लोगों को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सबसे बड़ी पंचायत समिति की बात भी हो रही है कि पूरे प्रदेश में पंचायत समितियां बनी, धोद सबसे बड़ी रह गई। जी बिल्कुल, धोद सबसे बड़ी पंचायत समिति है। और निश्चित रूप से आप लोग विकास का आकलन वहीं कर सकते हैं। मैं तो, मेरे साथी ये सभी खड़े हैं जो अनेक विचारधारा के, विकास का आकलन वहीं कर सकते हैं। आप आकलन करो कि आज धोद की सबसे बड़ी पंचायत समिति में इतनी ग्राम पंचायतें हैं, कितने सरपंच विधायक जी के साथ में है। मैं कहता हूं 90% सरपंच विधायक जी संतुष्ट है, और विधायक जी के साथ में यही विकास की गंगा बोलती है, क्योंकि सरपंच ही सारा काम करने वाला होता है, जिला परिषद मेंबर, डायरेक्टर विंगर होते हैं। किसानों के लिए क्या हुआ जागर साहब, जब आप किसानों की बात करोगे तो? किसानों के लिए किसने क्या किया? कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, आज राज्य में कांग्रेस की सरकार है। धोद की बात करेंगे। हाँ, तो धोद के एक एक विधायक से ही तो विधानसभा बनती है और एक एक सांसद से ही लोकसभा बनती है। तो धोद के जो विधायक हैं वो उसी वादे पे तो आए थे जब उनके नेता राहुल गांधी ने कहा था कि 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ करवा देंगे। उसी पे तो किसानों ने वोट दिए थे, वोट भी सबसे ज्यादा किसानों का। तो कहाँ उन्होंने कर्जा माफ करवाया? सहकारी बैंकों का कर्जा माफ उन्होंने किया। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए राज्य सरकार जब और कर्जा दे रही है तो किसान के लिए भी कर्जा ले लो, कर लो ना। तो केंद्र सरकार से मिलो, कभी चिट्ठी लिखने से काम थोड़ी होगा, चिट्ठी लिखने से काम नहीं होगा। कभी जाओ मोदी जी से टाइम लो कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री, सबसे बड़े एग्रीकल्चर स्टेट का मुख्यमंत्री आपसे मिलना चाहता हूँ। उनसे बैठ के बात करो कि हमें किसानों का कर्जा किस प्रकार से उतारना है। किसानों को तो देते नहीं है, 10 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ ये उद्योगपतियों को देते हैं। फिर रही बात फसल बीमा की, फिर रही बात अभी मुआवजा नहीं मिला धोद में। अगर इतने ताकतवर विधायक हैं तो धोद वालों को तो कम से कम मुआवजा दिला देते। किसान पिछले खरीफ सीजन के अंदर और रबी सीजन में मौसम की मार से और भावों से इतना टूटा पड़ा है किसान की, उसको दिलाते रात। सड़क बनने से विकास नहीं होता है, मार्ग तो पहले भी थे, मार्ग तो पुराने इतिहास के काल में जो भी नगरीय व्यवस्था थी, जो भी ग्रामीण व्यवस्था थी, उसमें भी मार्ग थे, जो साधन थे उनसे चलते थे लोग। सड़क से नहीं होता। अब सड़क बन रही है एक, उस सड़क में गांवों के अंदर से वो निकलेगी, लोगों के घर टूटेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने इतने लाख 20 लाख घर लोगों को दे दिए, और उन्हीं की योजनाओं के अंतर्गत कितने घर टूटेंगे धोद विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही, उसका जवाब कौन देगा? मैं तो ये कहता हूं कि हमारे एमएलए साहब का सुनने में आया कि अब की बार डरते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, क्योंकि जनता उनका स्वागत कैसे करेगी वो तो सोच नहीं सकते। हमारे कांग्रेस के भी अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं कुलदीप जी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा इस बार के जो चुनाव यहाँ प्रधान के हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों के साथ इन्होंने मिलकर अपने वोट दिए इस जगह। और इनका सेंटर का क्या मामला, हमने इनको फिर भी पराजित किया और आगे भी पराजित करेंगे। अभी सिंगराउट में जो तोड़फोड़ चल रही है, सरोड़ी में तोड़फोड़ चल रही है, वो विधायक की इतनी दादागिरी है कि पट्टा शुदा 100 लोगों के पास पट्टे के मकान है तो नियमानुसार अधिग्रहण होता है, उसका मुआवजा मिलता है, उसके बाद में मुआवजा मिलता है।
लेकिन हालात ये कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं धरने पे बैठे, इसके अंदर सभी से बैठे, बिल्कुल अभी तो बैठे आराम से, अभी बैठे बिल्कुल वहाँ धरने पे बैठे, बीजेपी के ही लोग थे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये जो धोद के लोग थे जिनका कहना था कि कितने काम और कितने नहीं हुए, बहरहाल देखना होगा कि आने वाले चुनाव में धोद की जो जनता है वो किस तरह फैसला करेगी। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर।